उत्तराखंड में बीते 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, जिसमें वीआईपी नाम का जिक्र हुआ था। और आज जिस प्रकार से एक अभिनेत्री उर्मिला सनावर के द्वारा और ज्वालापुर से पूर्व विधायक बीजेपी के सुरेश राठौर के द्वारा जो रिकॉर्डिंग जो वायरल की गई है, उसमें वीआईपी का नाम का जिक्र किया गया है। और जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड राज्य में जो माहौल है वो गर्मा गया, राजनीति गर्मा गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अंकिता भंडारी जो कांड है भाजपा के लिए एक नासूर साबित होगा और भाजपा के लिए एक भस्मासुर से कम नहीं होगा ये कांड। क्योंकि जो अंकिता का नाम है वो सिर्फ उत्तराखंड की बेटी ही नहीं, वो पूरे देश की बेटी थी। और कहीं ना कहीं इस देवभूमि की महिलाओं की, बेटियों की अस्मिता का सवाल है। इन्होंने अंकिता के साथ न्याय नहीं किया। माता पिता आज भी न्याय के लिए भटक रहे, रो रहे। क्योंकि जब एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, उसमें वीआईपी के नाम को गुप्त रखा गया। और आज जब उस वीआईपी के नाम को उजागर भाजपा के नेता खुद कर रहे हैं, उर्मिला सनावर खुद कर रही हैं, तो आज आखिर क्या कारण है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी धामी सरकार अंकिता भंडारी मामले में पूरी तरह से मौन है, चुप्पी साधे हुए है। उसमें स्पष्ट रूप से इनके प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का नाम आया है। और उसके बावजूद तमाम ऑडियो वीडियो होने के बावजूद भी आखिर अंकिता को न्याय धामी सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, ये बात समझ से परे है। कई आरोप लगे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर जो बीजेपी की जो विधायक है, महिला विधायक है, वहाँ पे उन्होंने बुलडोजर चलाया है। साथ ही साथ संगठन महामंत्री उनका भी नाम आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इन जो जिनके पर आरोप लगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरीके से बलात्कारियों को बचा रही है और कहीं ना भ्रष्टाचारी को बचाने का काम करती है। सभी लोग जान चुके हैं हत्याकांड में, इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, जो विनोद आर्य भाजपा के नेता हैं, उनका पुत्र है। भाजपा उनको बचाने के लिए और अपने जो प्रभारी हैं और जिसका नाम अब सरेआम उजागर हो चुका है, उसको बचाने के लिए भाजपा पूरी तरीके से इस केस में पर्दा डाले हुए है, पूरे तरीके से मौन है। भाजपा की भी तमाम नेत्रियां जिसको महिला सम्मान के लिए और उत्तराखंड की बेटी के लिए आगे आगे न्याय की मांग करनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, आज उनके मुंह में भी दही जम गया है, ऐसा लगता है। आखिर क्यों वो चुप है? आखिर उनके घर पे बेटियां नहीं हैं? वो किसी की बेटियां नहीं हैं? आज ऐसे ऐसी भाजपा में नेत्रियां हैं। आपने सुना होगा हरिद्वार में अपनी स्वयं की बेटी को गलत तरीके से, गलत आपराधिक यौन अपराधों से संबंधित मामलों में उनकी भाजपा की नेत्री अनामिका शर्मा ने खुद अपनी बेटी को धकेला। तो इससे ये पता चलता है कि भाजपा के नज़र में महिलाओं का क्या सम्मान है, चाहे वो भाजपा की नेत्रियां हों, भाजपा के नेता हों या इस प्रदेश के मुखिया हों, जो अपने प्रचार प्रसार पे तो 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के हत्याकांड की न्यायिक जांच के लिए सीबीआई की परमिशन नहीं दे सकते। जो विपक्ष है और साथ ही जो संगठन है, जो अंकिता हत्याकांड की जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर भी इसके बाद जो शीर्ष नेता जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है, उनको सीबीआई जांच करने के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे रहा। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को महिलाओं से ज़्यादा, इस देश की जनता से ज़्यादा अपनी कुर्सी से प्यार है। कहीं उनकी सरकार गिर ना जाए, कहीं उनके अपराधियों का जो चिट्ठा, अब तो कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश बची नहीं है। पूरे देश प्रदेश की मीडिया देख रही है कि उनके ही भाजपा के नेताओं के नाम निकल के आ रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में ही नहीं, आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर उन्नाव केस, जो बलात्कार केस हुआ था, उन्नाव में भी भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर का नाम निकल के आया। अरे ये तो वो लोग हैं जो बिल्किस बानो के हत्यारे जब छूट के जेल से आते हैं, उनके गले में फूल मालाएं डालते हैं। ये जब राम रहीम को पैरोल देने वाली भाजपा की सरकार रहती है, जो कोर्ट पर न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर दबाव बनाकर और कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना करके अपने अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए इनका गलत उपयोग करती है। और महिला सम्मान की तो बात ही छोड़िए, जिस पार्टी में महिला सम्मान से ज़्यादा अपने सत्ता और अपनी कुर्सी से अगर प्यार है, तो ये तो जनता खुद ही देख रही है। उत्तराखंड की यही महिलाएं अब सड़कों पर उतर करके अंकिता भंडारी के लिए सिर्फ न्याय की मांग नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी कुर्सी को भी आगे आने वाले टाइम में खतरा है। और ये उत्तराखंड की आधी आबादी ही इनको वक्त आने पर करारा जवाब देगी।
कांग्रेस भी महिलाओं के सम्मान में और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से उसके परिवार के साथ साथ मैदान में सड़कों पर डटी हुई है। जब तक सीबीआई जांच नहीं जाती हम चुप नहीं बैठेंगे।